हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं बताऊंगी कि कुर्ती के गले में हाफ कॉलर कैसे लगाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है पेपर कैनवास और फिर कैनवास को मोड़ना है। फिर स्केल से सबसे ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना है ताकि कैनवास एकदम सीधा रहे। गले की चौड़ाई मुझे 5 इंच चाहिए, इसका आधा हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई के लिए 7 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग चौड़ाई ज़्यादा या कम रख सकते हैं। सेम हमें नीचे की साइड पर भी 2.5 इंच पर मार्क करना है और फिर स्केल से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। लंबाई में भी हमें लाइन को ड्रॉ करना है। अब हमें गले की ऊपर की साइड में 3.5 इंच पर मार्क करना है। आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 3.5 इंच पर मार्क किया है, वहाँ से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें गोलाई का शेप देना है। आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा गोलाई शेप देना था, इसीलिए मैंने गोलाई का शेप दिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मुझे 1 इंच की पट्टी चाहिए, इसीलिए मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी। पूरी गोलाई शेप में हमें 1 इंच पर मार्क करना है। एक इंच पर मार्क करने के बाद हमें इस पट्टी को भी हम कटिंग करेंगे। फिर कैनवास की पट्टी को हम सीधा करेंगे। कैनवास की पट्टी गले के शेप में आ गया है। अब इसे फैब्रिक पर रख कर प्रेस करेंगे तो ये चिपक जाएगा। प्रेस करने के बाद ये चिपक गया है। अब हमें इसे एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद पट्टी को फोल्ड करेंगे गोलाई के शेप में। अब हम सिलाई लगाएंगे। गोलाई का शेप देते हुए हमें पट्टी को पूरा फोल्ड करना है। पट्टी को फोल्ड करने के बाद गले के ऊपर की साइड में हमें 3 इंच पर मार्क करना है। उतनी हमें कॉलर आगे की साइड में रखनी है, उतना मार्क करना है। आपको एक्स्ट्रा भी करना है तो आप कर सकते हैं। अब हमें इसे फोल्ड करना है। बराबर फोल्ड करने के बाद सेंटर में हमें थोड़ा सा कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब इसे हम साइड में रख देंगे और फिर कुर्ती के ऊपर रखना है। कुर्ती में हमें एकदम सेंटर में रखना है। जहाँ हम गला कटिंग करते हैं वहाँ पर रखना है। रखने के बाद हम पिन से सेट करेंगे ताकि ये बार बार हिले ना और सही से सेट हो जाए। पूरे गले में पिन लगाने के बाद इसे सेट करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। फिर हम गले में सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें वहाँ से लगानी है जहाँ पर हमने 3 इंच पर मार्क किया था, वहाँ से हमें पूरी साइड सिलाई लगानी है। दूसरी साइड पे मार्क किया था वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही।
दोनों साइड सेम सिलाई लगाने के बाद हमें पिन को निकाल लेना है। पिन को निकालने के बाद अब हमें इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करना है। सिलाई मार्जिन हमें रखना है। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैंने आधी सिलाई लगाई है। दोनों साइड 3 इंच का गैप छोड़कर हमने सिलाई लगाई थी। अब पूरे गले में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। अगर हम कट नहीं लगाएंगे तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा। कट लगाने के बाद अब इसे हम अच्छे से पलट लेंगे। इस पट्टी को हम फोल्ड करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा। आपको भी वैसे ही फोल्ड करना है पट्टी को जैसे वीडियो में दिख रहा है। पूरे गले में कैनवास की पट्टी को फोल्ड करने के बाद बाहर की साइड जो भी फैब्रिक है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। आप अगर पूरी गोलाई में सिलाई लगाना चाहते हैं तो पूरे गले में सिलाई लगा सकते हैं। दोनों की साइड में सिलाई लगाने के बाद ये दोनों एकदम से अच्छे से सेट हो गया है। अब मैंने गला तो बना लिया है। अब हम इसे बैक नेक के साथ जॉइंट करेंगे। इसके लिए बैक नेक और फ्रंट नेक को जोड़ना है। उसके लिए हमें कंधे को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ, दिख रहा है आपको। दोनों साइड को अच्छे से फोल्ड करने के बाद गले की साइड में हमें बैक नेक में भी थोड़ा सा कट करना है। थोड़ा सा बैक नेक भी कट करना है, ज़्यादा कट नहीं करना है वरना हमारी कॉलर सही से नहीं रहेगी। तो आपको 1 इंच 1.5 इंच तक ही गला पीछे वाला कट करना है। अब हमें दोनों साइड के कंधों को जॉइंट करना है। दोनों साइड के कंधों पर हमें सिलाई लगानी है। दोनों कंधों में सिलाई लगाने के बाद हमें कुर्ती को सीधा करना है। अब देखिए गला तो एकदम तैयार हो गया है। अब इसमें हमें कॉलर भी लगानी है। अब गले को एकदम सेंटर से मिलाना है। कॉलर के लिए हमें सेंटर में थोड़ा सा कट लगाना है। उसके लिए बराबर फोल्ड करके हम बीच में थोड़ा सा कट लगाएंगे। बैक साइड के गले में एकदम बीच में कट लगाना है। कट लगाने के बाद अब हमें इसे फीते से नापना है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है। 5.5 इंच का डबल करेंगे तो इसका होगा 11 इंच। तो अभी हमें 11 इंच की कॉलर बनानी है। तो उसके लिए मैंने ले लिया है पेपर कैनवास। उसको मैंने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद फीते से 5.5 इंच पर मार्क किया है। मार्क करने के बाद ऊपर की साइड मैंने 1 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि मुझे 1 इंच की कॉलर चाहिए। और दूसरी साइड में नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्क किया है। अब
हमें लाइन ड्रॉ करनी है कॉलर का शेप देते हुए। जैसे पहली वाली लाइन बनाई है वैसे ही हमें दूसरी वाली लाइन भी बनानी है। अब मैंने कॉलर के ऊपर की साइड में थोड़ा सा गोलाई शेप दिया है ताकि वो कॉलर की तरह दिखे। ठीक है, तो अब हमें इसे कटिंग करना है, कॉलर को कट कर लेना है। कॉलर को कट करने के बाद अब इस कॉलर को हम सीधा करेंगे। तो देखिए इसका शेप एकदम कॉलर की तरह आया है। तो इसे भी फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेना है। तो ये देखिए चिपक गया है। तो अब इसमें से जो मार्जिन है वो रखने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट हम कट करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद नीचे की तरफ जो पट्टी एक्स्ट्रा है उसे फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। आप वीडियो में जैसा देख रहे हैं आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। सिलाई थोड़ी सी ऊपर की साइड में लगाना है, एकदम नीचे की साइड में नहीं लगाना है। कट लगाने के बाद अब हमें दूसरा फैब्रिक लेना है। फैब्रिक के ऊपर कॉलर को रखना है। अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। पहले थोड़ा सा रफ करेंगे और फिर पूरी सिलाई लगानी है। सिलाई हमें कैनवास के ऊपर नहीं लगानी है, बराबर कैनवास के पास सिलाई लगानी है। इसी तरह हमें कॉलर में पूरी सिलाई लगानी है। और लास्ट में हमें थोड़ा सा फिर से रफ करना है। अब हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कट करना है। पूरा कट नहीं करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, वरना जो सिलाई लगाई है वो कट जाएगी। अभी जो कॉलर में नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी कट करना है। मार्जिन के तौर पर आधा इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है। अब कॉलर में ऊपर की साइड में थोड़े थोड़े से कट लगाना है ताकि ये फोल्ड अच्छे से हो जाए। कट लगाने के बाद अब हमें इसे पलटना है। पूरा अच्छे से पलटने के बाद इसे अच्छे से सेट करना है और फिर लास्ट में इसमें प्रेस भी लगानी है ताकि इसमें कोई भी इंक्रीज ना रहे। ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हमें लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हम जब कॉलर लगाएंगे तो एकदम अच्छे से लग जाएगी। जितना ऊपर की साइड में कॉलर है उतना ही आपको नीचे की साइड फैब्रिक पर लाइन ड्रॉ करनी है। इसमें पूरी हमने लाइन बना दी है, ये देखिए। अब हमें कॉलर को फोल्ड करना है और सेंटर में हमें थोड़ा सा कट लगाना है। कॉलर में कट लगाने के बाद अब हम इसे कुर्ती में लगाएंगे। कुर्ती में भी हमने पहले से कट लगा दिया था और कॉलर में भी लगाया है, तो एकदम कॉलर में जो कट लगाया है वो और कुर्ती में जो कट लगाया है वो दोनों मिलाकर हमें सिलाई लगानी है। तो जो दोनों में कट लगाया था वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, बीचों बीच से सिलाई लगानी है।
जो हमने कॉलर में लाइन बनाई थी उसी पर सिलाई लगानी है, इसीलिए मैंने कॉलर में लाइन बनाई थी ताकि सिलाई एकदम सीधी आए। और लास्ट में हमें थोड़ी सी सिलाई पक्की वाली लगानी है, यानी कि रफ करना है। और उसके बाद हम जब कॉलर को फोल्ड करेंगे तो इस तरह से ये बनेगी। और सेम हमें दूसरी साइड में भी ऐसे ही कॉलर लगानी है। अब हमने कॉलर लगा दी है। कॉलर लगाने के बाद हम इसे पलटेंगे और जो बाहर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी हमें कॉलर में डालना है। कॉलर को एकदम अच्छे से पलटने के बाद अब हम कॉलर पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा रफ करना है और फिर पूरी सिलाई लगानी है। थोड़ा सा लास्ट में भी हमें रफ करना है और फिर ऊपर की साइड में भी हमें सिलाई लगानी है, इसलिए हमें कुर्ती को पलटने के बाद ऊपर की साइड में कॉलर में सिलाई लगानी है। कॉलर में ऊपर की साइड सिलाई लगाने से कॉलर में फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए हमने पूरी कॉलर में सिलाई लगा दी है। तो ये देखिए कुर्ती में कॉलर लग चुकी है। एकदम फिनिशिंग से हमने कॉलर लगा दी है कुर्ती में। तो आपको ये कॉलर लगाने का तरीका समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।